अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हमारी क्लास है आज सिग्नल सिस्टम की। सिग्नल सिस्टम लैब वो आपको मैं टीच करूँगा। तो उसकी फ़र्स्ट लैब आज हम स्टडी आउट करेंगे। बेसिकली हमारे पास हम क्या करते हैं कि सिग्नल सिस्टम में से हम सिग्नल की जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उसको हम स्टडी आउट करते हैं कि हमारे पास सिग्नल बेसिकली होती क्या है, इसमें हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर हमारे पास सिग्नल की शेप और तमाम चीज़ें डिपेंड करती है, और फिर हम किस तरह सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उन मेथड्स को हम स्टडी आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग से डिजिटल में किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगी, डिजिटल से एनालॉग में किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगी, किस तरह हम उसको कंटिन्यूसली डिस्क्रीट और डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द सिग्नल, डिवीजन ऑफ द सिग्नल, ये तमाम हम क्या करेंगे इसमें से स्टडी आउट करेंगे। और ये तमाम चीज़ें हम स्टडी आउट करने के लिए हम जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास है मैटलैब को हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैटलैब बेसिकली हमारे पास एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें से हम सिग्नल की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टडी आउट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम और जितने हमारे पास कैलकुलेशन वगैरह है वो भी हम कर सकते हैं। डिफरेंट सर्किट की डिज़ाइनिंग उसको भी हम कर सकते हैं। डिफरेंट ट्राइग्नोमेट्रिक्स कैलकुलेशन वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डिफरेंट कैलकुलेशन वो हमारे पास इजीली हो जाते हैं। सो पावर सिस्टम एनालिसिस की जितने सर्किट्स है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिग्नल्स की जितनी करेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं और उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। बेसिकली इसमें हमारे पास तीन विंडोज होते हैं। एक हम कहते हैं कमांड विंडो, जो यहाँ पर आपको भी शो हो रहा है। यहाँ पर फॉर मैंने राइटिंग कर ली, सो दैट इज़ द कमांड विंडो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जितनी मैटलैब की कमांड है उनको हम राइट करते हैं, और जैसे हम राइट कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कमांड विंडो होती है। दूसरी हमारे पास वर्क स्पेस है जो हमारे पास टू द राइट साइड ऑफ द कमांड विंडो है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन है हमारे पास वेरिएबल्स की या डेटा टाइप्स की, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास वर्क स्पेस में से वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और फिर हमारे पास करंट डायरेक्टरी या फोल्डर्स होते हैं। तो जितना हमारे पास जितने फाइल्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर सेव होते जाते हैं। सो फॉर क्विकली एक्सेस, जल्दी एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या डिफरेंट विंडोज़ हैं जो यहाँ पर मैटलैब में हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो हम जितने भी तमाम टास्क वो अचीव करेंगे या जो हम राइट करेंगे तो वो हम कमांड विंडो में से करेंगे। सो स्टार्ट ऑफ की लैब हम इस तरह लेंगे कि हम सिंपल कमांड से लेके कि हमारे पास हम सिंपल कमांड किस तरह इसमें से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह इसमें से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें से मैट्रिसेस की या वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो वो हमारा फर्स्ट लेवल 1 का टास्क है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम स्टार्ट इस तरह ले लेंगे कि फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है ए और उसको हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिस के लिए क्या कर लें, मैटलैब को इंस्टॉल कर लें अपने पीसीज पर, और जितने कमांड्स हो रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके उनकी प्रैक्टिस कर लें। सो विदाउट दिस आप विदाउट द मैटलैब आप जो है जो वर्क है वो आप नहीं कर सकते। मतलब तमाम लैब का जितना काम है वो हमारे पास सोली इसी पर डिपेंड कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम असाइन करते हैं कि हम किस तरह एक वेरिएबल को कंटेंट असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए मेरे पास एक वेरिएबल है और इसको मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर कर लूँगा तो ए में आपके पास क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो अब अगर मैं दोबारा ए की वैल्यू देख लूँ तो मेरे पास वही 5 की वैल्यू आएगी। तो इट मीन कि ए में हमारे पास क्या है, 5 की वैल्यू स्टोर है। सो अब एक कमांड ये था कि ए इक्वल टू 5, तो आपके पास डिस्प्ले पर भी आ जाती है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ए इक्वल टू 5 और इसके साथ मैं डबल कॉलन लगा लूँ, तो अब अगर मैं एंटर कर लूँ तो मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है ए में, लेकिन वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास विजिबल नहीं होती, मतलब वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं आती।
लेकिन ए में हमारे पास क्या हो जाती है, 5 की वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल ए में अगर मैं वैल्यू चेंज कर लूँ कि मैं ए में मेरे पास अभी वैल्यू है वो 8 के बराबर है, तो इट मीन कि अब ए में जो लेटेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ जाएगी। सो अगर इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ए में मेरे पास अब क्या वैल्यू पड़ी है, तो मैं क्या कर लूँगा, ए और इसको एंटर कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि ए में 8 की वैल्यू अभी स्टोर है। सो दिस इज़ अ सिंपल मेथड जिसमें से हम क्या करते हैं, जिसमें से हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं। कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आप उसको असाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इस पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जितने ऑपरेशंस हैं वो हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं CLC के थ्रू इसको क्लियर कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो कमांड विंडो है वो हमारे पास क्लियर हो जाती है। सो द फर्स्ट वन इज मैं फॉर एग्जांपल द सिंपल टास्क एडिशन की टास्क अगर हम करना चाहते हैं, सो ए इक्वल टू फॉर एग्जांपल दैट इज 10। सो ए में 10 की वैल्यू स्टोर हो गई। बी इक्वल टू लाइक 15, तो इसमें से 15 की वैल्यू स्टोर हो गई। और जो हम टास्क अचीव करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या है कि a प्लस बी। सो a प्लस बी ये हम टास्क अचीव करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैंने एंटर कर ली। तो इसमें से मेरे पास क्या है, a प्लस बी में से वैल्यू स्टोर हो जाएगी जब दोनों की इसकी एडिशन। लेकिन क्या वैल्यू स्टोर है, वो एक्चुअली ये वाली वैल्यू स्टोर है, दैट इज 25। सो इस कमांड को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास a वही a इक्वल टू 10 है, फिर हमारे पास b इक्वल टू 15 है, और यहाँ पर मैं लिख लूँ कि c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ से मैं कॉलन करूँ तो मेरे पास अब c में जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो c में आपके पास क्या है, 25 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज अ सिंपल एडिशन टास्क। अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ कि व्हाट इज़ a माइनस बी इक्वल टू, मैं एंटर कर लूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -5। तो ए में 10 की वैल्यू स्टोर थी, बी में 15 की वैल्यू स्टोर थी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और फिर ए डिवाइड बाई बी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.67, दैट इज 10 डिवाइड बाई 15। सो दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर की किस तरह हम इसमें से ए बी और सी की एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कमांड किस तरह हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बराबर है इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20, और मैं इसका लॉग लेना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, लॉग ऑफ ए। तो यहाँ से अगर आप इसको एंटर कर ले, सो द लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू 2.995। सो इस तरह हम इसका लॉग लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं ए का, फॉर एग्जांपल अब ए मेरे पास दोबारा बराबर है लाइक 25 के बराबर है, और मैं इसका स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो कमांड है वो हमारे पास है SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ किस चीज़ का, ए का। तो ए का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट का मेथड हो जाएगा। फिर हमारे पास साइन टर्म्स है, कॉस टर्म्स हैं इन द मैथमेटिक्स, कि अगर फॉर एग्जांपल साइन और मेरे पास जो एंगल है वो मेरे पास ए के बराबर है। सो व्हाट इज द साइन ऑफ ए इक्वल टू, सो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस कॉस कॉस ऑफ ए। तो कॉस ऑफ ए मेरे पास बराबर है इस चीज़ के, एंड लास्ट वन इज टेंजेंट ऑफ ए। सो हमारे पास आ जाएगा दिस वन। सो ये हमारे पास एक कॉस साइन टेंजेंट आ जाएगा। सो इस तरह हम क्या कर ले सकते हैं, किसी भी वैल्यूज़ का जो एंगल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 30 डिग्री के बराबर है या 60 डिग्री के बराबर है। उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास जस्ट कमांड में से वैल्यूज़ पुट करते हैं, और यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास शो हो जाएगा। अगर हम सीकेंट या कोटेंजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है ए, या हमारे पास सीकेंट आ जाएगा। अगर मैं ए का सीकेंट लेना चाहता हूँ तो वो मेरे पास इसके बराबर है, और अगर मैं कोटेंजेंट लेना चाहता हूँ तो ए ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ए ऑफ 10, और यहाँ पर किस चीज़ का ए का, तो वो मेरे पास इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी। सो ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। फर्स्ट लैब थी हमारे पास कि किस तरह से हम मैथ लैब में से हम किस तरह सिंपल
वैल्यूज या सिंपल लैब्स जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसको हम किस तरह या किन कमांड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉग, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, फिर साइन, कॉस, ये जितने टेक्नोमेट्रिक थे वो हमने इसमें से क्या कर ली, वो हमने स्टडी आउट कर ली। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं एक इक्वेशन है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और इक्वेशन मेरे पास इस तरह है, एक लेंथ इक्वेशन है फॉर एग्जांपल की ए की वैल्यू मेरे पास बराबर है 5 के, ठीक है, और फिर बी की वैल्यू लाइक वो 6 के बराबर है, और सी की वैल्यू वो हमारे पास बराबर है 2 की, और डी की वैल्यू वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास 8 के बराबर है। सो ये मैंने सिंपल एज्यूम कर लिया। अब फॉर एग्जांपल टास्क हमारे पास ये है कि जो एक एक्सप्रेशन है एस वो हमारे पास बराबर है ए, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा पावर बी, ठीक है, एक के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ सी। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर एग्जांपल हमारे पास। फिर इसको हम ऐड कर लेते हैं प्लस लॉग ऑफ बी, इसके साथ ऐड कर लेते हैं, और फिर इसको हम माइनस कर लेते हैं विद द स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। सो अगर हम इसको एंटर कर लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगी। तो इट मीन कि बहुत कम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, लेकिन थ्रू दिस सॉफ्टवेयर वो हमारे पास बहुत इजीली से वो सॉल्व हो जाती है। सो ये हमारे पास बेसिक किस तरह हम डिफरेंट मैथमेटिक्स ऑपरेटर इसमें से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहती है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हम इसमें से डिफरेंट मैट्रिसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कि हमारे पास मैट्रिसेस क्या है, हमारे पास वेक्टर्स हमारे पास क्या है, और हम किस तरह से मैटलैब में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और उसको फॉर एग्जांपल हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक वेक्टर को इन द कॉलम वाइज। सो फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक वेक्टर है, और इसकी टर्म हमारे पास है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। सो यहाँ से मैंने इसको जो ब्रैकेट थी वो क्लोज कर ली। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 टर्म्स है इन ए, और इसके दरमियान 1 और 2 के दरमियान स्पेस है हमारे पास। तो स्पेस इसलिए रखा है ताकि मैटलैब इसको एज ए सिंगल एंटिटी काउंट कर ले। अगर इसके दरमियान में स्पेस नहीं आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इसको एज ए होल नंबर जो है वो कंसिडर कर लेगा। अगर इसको मैं एंटर कर लूँ तो ये हमारे पास ए जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रो में उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक स्पेस को जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ, तो यहाँ से देख ले वो हमारे पास उसको 12 काउंट कर लेगा। सो स्पेस इसलिए होती है ताकि इसको पता चल जाए, सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि हमारे पास एक एंटिटी ख़त्म होगी, उसके बाद स्पेस है, फिर दूसरी एंटिटी आ रही है। तो इस तरह वो हर एक एंटिटी को जो है वो रिकग्नाइज कर लेता है। फिर फॉर एग्जांपल अब मैं एक दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, लेकिन उसको मैं कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करना है। तो कॉलम वाइज फॉर एग्जांपल 1, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, सेमी कॉलन लगा लूँगा, फिर 2, फिर सेमी कॉलन, फिर 3, फिर सेमी कॉलन, फिर 4, फिर सेमी कॉलन, फिर 5, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। सो अब अगर मैं यहाँ इसको एंटर कर लूँ तो मेरे पास जो वेक्टर है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास इन द कॉलम हो जाएगी। सो इससे पहले हमारे पास रो वाइज रिप्रेजेंटेशन थी, और अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लॉक वाइज कॉलम वाइज प्रेजेंटेशन है। दूसरा फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, और मैं एक वेक्टर है उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, और उस वेक्टर की लेंथ फॉर एग्जांपल 1 से लेके 20 तक है। तो उसको डिफाइन करने का सिंपल मेथड हमारे पास ये है कि a इज इक्वल टू व्हाट, 1 कहाँ से स्टार्ट हो रही है वेक्टर, फॉर एग्जांपल वो स्टार्ट हो रही है 10 से, हमारे पास वो स्टार्ट हो रही है, और वो कहाँ तक हमारे पास जा रही है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जा रही है 30 तक। सो इसको अगर मैं एंटर कर लूँ तो मेरे पास जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ऑफ दिस
वेक्टर। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इसको मैं 20 तक कर लेता हूँ ताकि आपके पास सिंगल लाइन में विजिबल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास वेक्टर जनरेट हो गई और उसमें से वो 10 से स्टार्ट हो रही है और 20 पर ख़त्म हो रही है। सो ये अगर हम ऑटोमेटिकली एक वेक्टर को जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं तो इसकी सिंपल कमांड हमारे पास ये वाला है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कमांड इस तरह है कि उसमें से हम इवन नंबर्स को या ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड ये है, फॉर एग्जांपल मैं इवन नंबर्स को करना चाहता हूँ तो इवन नंबर फॉर एग्जांपल टू से स्टार्ट हो रही है और इसके दरमियान जो गैप है वो 2 तक है और इसकी टोटल लेंथ हमारे पास वो 20 तक जाती है। तो अब आप देखिए आपके पास इवन नंबर की जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर आप और की करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट कर ले, फिर 2 नंबर का गैप आएगा और वो हमारे पास जाती है 19 तक। तो इसको मैं 19 तक कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 20 तक जाती है और 5 नंबर का गैप है हमारे पास, तो मेरे पास 1 6 11 16 आ जाएगा। सो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट वेक्टर को ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये वाला कमांड वो यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेक्टर आ गई। मैं सिंपल फर्स्ट वेक्टर की तरफ चला जाता हूँ, इस वेक्टर की तरफ। सो ये हमारे पास एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें हमारे पास 10 से लेके 20 तक एलिमेंट्स थे। अब इसमें से मैं एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट नंबर 5 को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कमांड ये है कि ए ऑफ कौन सी एलिमेंट को, 5 नंबर एलिमेंट को एक्सेस करना है, एंटर कर ले। तो 5 नंबर पर हमारे पास कौन सा नंबर पड़ा है, वो हमारे पास 14 पड़ा है। मैं फॉर एग्जांपल इसके 6 जो नंबर है कि हमारे पास 6 हमारे पास जो एलिमेंट है इसको एक्सेसिंग कहते हैं कि हमारे पास 6 लोकेशन पर जो कौन सा एलिमेंट पड़ा है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास कमांड है ए ऑफ 6। तो यहाँ पर हमारे पास 15 पड़ा है। सो इस तरह इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम एक्सेसिंग करते हैं कि किस तरह हम किसी भी वेक्टर में कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास सिंगल डायरेक्शन जो है मैट्रिसेस है, इसलिए हम इसको वेक्टर्स कहते हैं। और मैट्रिक्स हमारे पास 2 डायरेक्शन होते हैं, उसमें हमारे पास कॉलम और रो दोनों हमारे पास आ जाते हैं। अब हम इन वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं कि हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बस इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें 2 वेक्टर्स जो है वो चाहिए, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। फिर हम उसकी एडिशन भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, डिवीजन भी कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। ए वेक्टर मेरे पास फॉर एग्जांपल बराबर है 1 2 3 और 4। तो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर आ गई। और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास बराबर है, वो हमारे पास बराबर है 5 फिर 6 फिर 7 और 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास दूसरे वेक्टर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल ए प्लस बी, तो ये हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 1 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ और 4 8 के साथ ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं सिंपल ए माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, एलिमेंट वाइज इनकी सब्ट्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी। अगर हम इनको डिवाइड करना चाहते हैं तो सिंपल ए डिवाइड बाई बी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों की डिवीजन हो जाएगी और एंड रिजल्ट हमारे पास ये वाली आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड उसके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर वो हमारे पास बराबर नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, हम जो बी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स को हम, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स, यहाँ पर हम ये ट्रांसपोज के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। तो जब हम इसको एंटर कर लेते हैं तो बी हमारे पास वो कॉलम में से कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए, वो उसमें रो, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, उसमें से एक रो है। और मैट्रिक्स बी में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम वो हमारे पास 1 के बराबर है। सो इट मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है और यहाँ से हमारे पास 70 आती है। ये हमारे पास क्या थी, डिफरेंट वेक्टर्स की डिवीजन थी
और वो थी हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन थी, सब्ट्रैक्शन थी। अब जो डिवीजन हमने पढ़ लिया, एक हमारे पास डिवीजन था एज अ होल डिवीजन, और अगर हम इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड है a डॉट स्लैश b। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कि 5 पर और 2 6 पर, इस तरह डिवीजन उसकी हो जाएगी। तो उससे हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा। सो ये हमारे पास थी डिवीजन बाय पोजीशन। अच्छा, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स को हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सो मैं कमांड हिस्ट्री को क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं 3x3 एक मैट्रिक्स है उसको मैं जनरेट करना चाहता हूँ। सो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर मेरे पास 1 स्पेस 2 स्पेस 3, तो ये मेरे पास फर्स्ट रो आ जाएगी। फिर सेमीकोलन आ जाएगा, फिर 4 5 6, फिर सेमीकोलन आ जाएगा 7 8 9 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास 3x3 का एक जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। सो अब फॉर एग्जांपल इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं A22 कि मेरे पास A22 पर कौन सा एलिमेंट पड़ा है। सो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है A, और कौन सी एलिमेंट को 2, 2, इस एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है। तो अगर मैं एंटर करूँ तो मेरे पास इस पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो हमारे पास पड़ी है 5। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस कमांड। अगर आप एज ए होल किसी पूरी रो को एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड रो को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड है ए ब्रैकेट, कौन से रो को एक्सेस करना है 2 कॉमा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डबल कोलन। तो ये हमारे पास क्या कर लेगा, ये हमारे पास सेकंड रो को एक्सेस कर लेगा। तो सेकंड रो में हमारे पास 2 5 6 पड़े हैं। अगर मैं सेकंड कॉलम को या थर्ड कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, ये कमांड चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डबल कोलन कामा, और मैं फॉर एग्जांपल थर्ड कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ। सो थर्ड कॉलम में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 3 6 9 के बराबर है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सेस है कि किस तरह हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दो मैट्रिक्स जनरेट करता हूँ। एक मेरे पास मैट्रिक्स ए था जो ऑलरेडी मैंने जनरेट की थी, ठीक है, और दूसरी एक मैट्रिक्स बी मैं जनरेट करना चाहता हूँ, वो मेरे पास बराबर है फॉर एग्जांपल 9 8 7, फिर सेमीकोलन 6 5 4, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 2 1। सो ये मेरे पास दो मैट्रिक्स आ गए। मैं इनको डिस्प्ले नहीं करना चाहता, जस्ट इनकी वैल्यूज हमारे पास स्टोर हो गए। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से ए आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा, तो इनके एडिशन से हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इनको मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो उनके लिए ए माइनस बी हो जाएगा, तो इससे हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो हमारे पास ये वाले आ जाएंगे। और अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ए डिवाइड बाई बी, तो इससे हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास इनकी डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब एक मैट्रिक्स मैंने डिफाइन की थी ये वाली, यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये वाली मैट्रिक्स थी मैट्रिक्स ए, इसका मैं ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो मेथड है वो हमारे पास है ए, और यहाँ पर ये ट्रांसपोज के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसपोज क्या कर लेगा, रोज को कॉलम में चेंज कर लेगा। तो आप इसको देख लें, यहाँ पर हमारे पास रोज कॉलम में से कन्वर्ट हो गए। 1 2 3 ये हमारे पास रो था, अब वो हमारे पास 1 2 3 वो हमारे पास कॉलम में आ गए। नेक्स्ट अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है डिटर्मिनेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल ए का मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास ये वाली आती है। सो सिंपल कमांड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इन्वर्स INV है कमांड, किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का। तो मेरे पास जो इसका इन्वर्स है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है।
सो ये हमारे पास डिफरेंट कमांड थे कि जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, डिवीजन, उसकी डिटर्मिनेंट, उसका इन्वर्स किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स जनरेट करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास क्या हो, जिसके डायगोनल मेरे पास वंस के बराबर हो और बाकी तमाम वैल्यूज़ वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो। तो उसके लिए कमांड है आई, और कौन सा मैट्रिक्स जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 3,3 मैट्रिक्स जनरेट करना चाहता हूँ। इसको मैं एंटर कर लूँगा तो मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 के बराबर हो जाएंगे, बाकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स जनरेट करता हूँ तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे, बाकी हमारे पास 0 के बराबर होंगे। मैं वंस का एक मैट्रिक्स जनरेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड है वंस ऑफ, फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है उसको मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो 3 क्रॉस 3 का हमारे पास ये वाला वंस का जो मैट्रिक्स है वो जनरेट हो जाएगा। मैं 0 का एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 जनरेट करना है हमें, सो उसके लिए कमांड है जीरोस और 3,3, तो 0 का मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हो जाएगा। सो ये हमारे पास सिंपल कमांड्स थे जिसके थ्रू तमाम जो मैट्रिसेस है, वेक्टर्स है या मैथमेटिकल ऑपरेटर है उनकी कमांड इसमें से यूज़ हो गए। आप लैब 1 लैब 2 को पोर्टल पर अपलोड है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तमाम कमांड वहाँ पर मौजूद है और आप इस पर क्या कर लें, अपनी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कमांड समझ आ जाए। इसके थ्रू आपके पास जितनी कैलकुलेशन हो आपके पास सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। सो अगर आपको कमांड्स का पता हो तो आपके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाएगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें, नहीं है तो हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वाया। सर इंजीनियरिंग में इसका पर्पसेस क्या है सर हमारे लिए इलेक्ट्रिकल में? इंजीनियरिंग में देखिए इस सॉफ्टवेयर का सर पर्पसेस क्या कम्युनिकेशन है साइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन में? साइड पर जितने सिग्नल की फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने कम्युनिकेशन जितनी हो रही है वो हमारे पास सिग्नल्स के थ्रू है, तो वो सिग्नल हमारे पास डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट उनकी शेप्स चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ डिजिटल सिग्नल होती है, कुछ एनालॉग सिग्नल होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूँ तो मेरी सिग्नल तो वो एनालॉग है, लेकिन आपको जो पहुंच रही है वो भी एनालॉग है, लेकिन बीच में से ये डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाती है, पर दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तमाम जितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो तमाम इसी सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ इंस्टीट्यूट करते हैं कि हम किस तरह सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और दोबारा उससे ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर इस सॉफ्टवेयर का सेटअप हमें मिल जाएगा? सेटअप मेरे पास है, लेकिन सेटअप आई थिंक वो कोई 8 GB में से है। तो यूजली अगर कोई है यहाँ पर लोकल तो मैं उनको प्रोवाइड कर लूँगा, फिर वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जी सर, आप यूनिवर्सिटी में होंगे सर? मैं यूनिवर्सिटी में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ हैदराबाद में मेरी रिहाइश है, तो यहाँ पर अगर कोई लोकल है तो मैं उनको प्रोवाइड कर लूँगा। ओके सर, ओके सर। मैं अटेंडेंस नोट कर लेता हूँ, फिर आप वेट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, बस मैं क्विट कर रहा हूँ। थैंक यू।